दरवेश दिल्ली का बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा हदीस का उस्ताद, तहरीके पाकिस्तान के जुर्म में उनकी जवान बेटी हिंदू उठा के ले गए। जवान बेटी हिंदू उठा के, इन जालिमों से पूछो, इन वडेरों से पूछो, तुम अपनी कुर्बानी तो बताओ। तुम्हारे वालिदैन तो बैठे हुए थे अंग्रेज के कदमों में, तुम तो जूते साफ करने वाली कौम हो, या हुक्मरान बन गए। मौलाना अमीरुद्दीन की जवान बेटी ले गए। और हजरत के पास लोग आए, मुझे बताओ बेटियों की तकलीफ कितनी बड़ी होती है। सीना जख्मों से छलनी हो गया। और जब मौलाना नईमुद्दीन साहब ताज़ियत के लिए पहुंचे तो हजरत को सीने से लगा के कहने लगे, फिक्र ना कीजिएगा, कोई बात नहीं। मौलाना अमीरुद्दीन साहब कहने लगे, हुजूर बस पाकिस्तान बन जाए, मेरे रसूलुल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हो जाए, एक बेटी क्या, मैं हजारों बेटियां कुर्बान करने को तैयार, मैं तैयार हूं देने के लिए औलादे। लोगों ने 10 लाख आदमी ने हिजरत की, 10 लाख 30,000 जाने एक एक दिन के अंदर कटी। लोगों के खूनों के ऊपर बना हुआ ये मुल्क, और इसके अंदर कभी कोई गद्दार आके बैठ जाता है, कभी कोई मक्कार आके बैठ जाता है, कभी कोई अय्याश आके बैठ जाता है, कभी बच्चे कत्ल होते हैं, कभी बच्चियों की इज्जतें लुटती हैं, कहीं 71 जनाजे इकट्ठे होते हैं। जालिमों को शर्म तक नहीं आती। हम किसी आइन को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते। हम मानते हैं उस पाकिस्तान को जिस पाकिस्तान में एक तरफ अल्लाह का कुरान हो और दूसरी जानब मोहम्मद मुस्तफा का फरमान हो। हमें किसी तीसरी चीज की जरूरत हो। अगर सेकुलर पाकिस्तान बनाना था तो इंडिया की गवर्नमेंट तो आज भी अच्छी है पाकिस्तान से, वहां तो जमहूरियत आज भी ज्यादा पनपती है। एक दफा भी कोई डिक्टेटर नहीं आया, तमाशा लगाया हुआ है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पागल कौन समझते हो हमें? बेवकूफों का मुल्क है जो तुम्हारे जी में आता कहते जाते हो, जो जिसके मन में आता है वो कहते जाते हो। सुनो इस्लाम किस तरह की खिलाफत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक। सुनो हुकूमत किसको कहते? हजरत उमर गुजर रहे, फजर की नमाज के बाद 2 गलियां रह गई हैं, आज पूरा नहीं हो सका आपका दौरा, जो रात को नकाब पहन के 2 गलियां रह गई तो नकाब ओढ़ के ही फजर के बाद निकल गए। एक छप्पर है छोटा सा, एक कुटिया है, झोंपड़ी, बूढ़ी अम्मा बैठी है। उमर फारूक गुजरने लगे, बूढ़ी को परेशान देखा, अम्मा जी इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। बूढ़ी कहने लगी, चल दौड़ जा, अपना काम कर, क्यों इजाजत दूं? तेरी मेहरबानी अम्मा, आने दो। क्या दौड़ जा? तेरी मेहरबानी अम्मा, गुजारिश है, चलो आ जाओ। हज़रत उमर फारूक फरमाया करते थे, मैंने उस औरत से आईन सीखा है, आईन, मैंने उससे कानून सीखा है, उस बुरी औरत से। अंदर आ गए उमर फारूक, अम्मा क्या परेशानी है, क्या बात? अम्मा कहने लगी, खामद इंतकाल कर गया, औलाद अल्लाह ने दी कोई नहीं, मैं गरीब हूं, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। उसने मेरा हाल ही नहीं पूछा। हजरत उमर कहते थे, मुझे उसने दस्तूर और आइन सिखाया। कहने लगे शिकवा है, उमर आया ही नहीं। हजरत उमर कहने लगे, अम्मा उमर को क्या पता कि तू इस हाल में है। अम्मा दस्तूर बयान करती है, अम्मा जमहूरियत का ऐलान करती है, कहती है नहीं पता उमर को, तो उमर से कहो छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है, ना इधर उधर की तू बात कर। ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उमर से कहो छोड़े हुकूमत, उसको दे जो पता रख सकता है। हजरत सैयदना नाफे फरमाते हैं, जिसके सामने किसरा और रूम के बादशाह कांपा करते थे, मैंने उस उमर को बूढ़ी अम्मा के सामने कांपते हुए देखा है। राशा तारी है उमर फारूक का। दौड़े गए, 25 दिनार लाए, राशन रख के लाए, रोटियां पकाई, बूढ़ी अम्मा को खिलाई। कहने लगे, अम्मा 25 दिनार ले ले और चल, गलती हो गई, उमर को माफ कर दे। अम्मा बोल के कहने लगी, मैं नहीं माफ करती, मैं तो पक्का फल लूं, बस गिरने वाली हूं, एक दफा कब्र में जा लेने दे, मेरे रसूल आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूं। फरमाया मैं शिकायत करूंगी महबूब पाक से और अर्ज करूंगी, हुजूर इसे पूछ, इसको निगरान बनाया गया, इसने मुझ बेवा और लवारस की खबर ही नहीं ली। यह है आईन इस्लाम, यह है दस्तूर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां कितने गरीब भूखे सोते हैं, कितनों के बच्चे रोज अगवा होते हैं, कितनी मुसीबतें। गवर्नमेंट कहती है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अफवाह है, अफवाह है। अफवाह है तो उसका इलाज क्यों नहीं होता? आप मैदान में सरेआम आके उसका ऐलान क्यों नहीं करते? जागिए और सुनिए मेरी बात। हजरत सैयदना फारूक आजम ने 25 दिनार दिए।